साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान करनी 3/2, करनी 3/2, करनी 3/2, टेन 45 का मान 1, टेन 45 का मान 1। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं भैया, त्रिकोणमिति में आने वाली सारणियों के सभी के मान याद कर रहे हैं। टेन का 30 का मान अलग है, 45 का मान अलग है, 60 का मान अलग है, साइन 60 का मान। ऐसे किस किस के याद करें? हर एक के 4 4 5 5 मान है, समझ ही नहीं आ रहा है इनको याद कैसे करें। आज एक को याद करते हैं, दूसरा भूल जाते हैं। इतनी सी बात और इतनी चिंता, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। अपने हाथ को देखो, इसमें कितनी उंगली हैं? 5 उंगली हैं। अब इन 5 उंगलियों को अच्छे से देखो और स्क्रीन पर देखो कि हम सभी के मान कैसे याद कर सकते हैं। एक भी मान आपको याद नहीं करना, सब आप हाथ देखेंगे और मान आपके दिमाग में आ जाएगा। इस ट्रिक के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले अपने बाएं हाथ को आंखों के सामने लाइए और थीटा के जो जो मान होते हैं सभी उंगलियों में एक एक मान आप रख दीजिए। मान कैसे रखना है? सबसे नीचे वाली जो उंगली होगी उसमें सबसे छोटा मान और सबसे ऊपर जो होगी उसमें सबसे बड़ा मान, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर जाने पर बढ़ते क्रम में हम इनके मान को रख देते हैं। 0, 30, 45, 60 और 90। अब हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा के लिए हम मान ज्ञात कैसे करेंगे? तो साइन थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, फिंगर बिलो अपॉन 2। जो फिंगर बिलो होगा वो अंडर रूट में होगा। फिंगर बिलो से मतलब है हमारा कि हम जो भी एंगल निकाल रहे हैं उसके नीचे कौन कौन सी और फिंगर, मतलब कितनी फिंगर की संख्या है जो उस एंगल के नीचे बची हुई है, उसको हम अंडर रूट में लिखेंगे और अपॉन में 2 लिख देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं साइन 0 के लिए हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप साइन 0 के लिए देखिए, हमने फिंगर में कौन सा रखा है? 0, और 0 के नीचे हम देख रहे हैं कोई फिंगर नहीं है, तो फिंगर बिलो का मतलब है 0। 0 को अंडर रूट में रखेंगे और अपॉन में 2, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0। तो साइन 0 का मान होता है 0। चलिए अब हम देखते हैं साइन 60 का मान क्या होगा। साइन 60 जो एंगल बना उसके नीचे देखिए कितनी फिंगर हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं 45, 30 और 0, हमारे पास 3 फिंगर मिल रही हैं। तो अंडर रूट में हम लिखेंगे 3 और अपॉन में लिख देंगे 2। ये हो जाएगा साइन 60 का मान। अब हम देखते हैं कॉस थीटा के लिए हम मान कैसे निकाल सकते हैं। देखिए कॉस थीटा साइन थीटा के अपोजिट है। अभी हम देख रहे थे फिंगर बिलो, अब देखें हम फिंगर अबव, अर्थात जिसका एंगल का मान हम निकाल रहे हैं उसके ऊपर कितनी फिंगर बची हुई हैं, उनको काउंट करके हम अंडर रूट में लिखेंगे और अपॉन में 2 लिखेंगे। मान के चलिए हमें निकालना है कॉस 30 का मान, अर्थात एंगल जो 30 है उसके ऊपर आप देखिए कितनी फिंगर आपको मिल रही हैं। 3 फिंगर मिल रही हैं, तो अंडर रूट में हम लिखेंगे 3 और बटे में लिख देंगे हम 2। ये मान हो जाता है कॉस 30 का। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कॉस 90 का मान देखिए। अगर हम 90 की बात करें एंगल की, इसको अगर हम ऊपर देखें तो हमें कोई फिंगर नज़र नहीं आ रही, अर्थात फिंगर अबव का मतलब है 0 है हमारे पास में। 0 का अंडर रूट करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे और 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0। अब हम टेन थीटा के लिए देखते हैं मान कैसे निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा के लिए फॉर्मूला होगा फिंगर बिलो अपॉन फिंगर अबव। इसका मतलब होगा कि जो मान हम निकालने वाले हैं उसके ऊपर कितनी फिंगर है, उसके नीचे कितनी फिंगर है, दोनों का अंडर रूट करके हम लिखेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे हमें निकालना है टेन 45 का मान, तो 45 एंगल के ऊपर देखेंगे 2 फिंगर है और नीचे देखेंगे 2 फिंगर है, दोनों का हम मान रखेंगे और अंडर रूट कर देंगे तो कट के 1 आ जाएगा। तो टेन 45 का मान होता है 1। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम टेन 90 के लिए। तो टेन 90 के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 90 के नीचे कितनी फिंगर बन रही हैं। तो 90 के नीचे बन रही है 4 फिंगर, तो अंडर रूट 4 लिखेंगे और अपॉन में हम देखेंगे फिंगर ऊपर कितनी बन रही है 90 की, तो एक भी फिंगर नहीं है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, आपको पता होगा जब भी 0 का हम किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आता है, उसको हम बता नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर अनंत आ जाएगा।